गुड मॉर्निंग माय डियर कैडेट्स। आज हम लाख की चूड़ियाँ, कामतानाद की लाख की चूड़ियाँ एक कहानी है। सेकंड पैराग्राफ दूसरे अनुच्छेद के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, लाख की चूड़ियाँ सेकंड पैराग्राफ। देखिए, वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। देखिए, वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू काका को बदलू मामा कहना चाहिए था। मुझे मीन्स कामतानाद को। परंतु मैं का मतलब कौन है? लेखक कामतानाद। उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में चार छह विभिन्न आकार की बेलननुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियां पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। और एक बार देखिए सेकंड पैराग्राफ, और एक बार मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे का मतलब लेखक कामतानाद बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख मीन्स मेटल पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में चार छह विभिन्न आकार की बेलननुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। सेकंड पैराग्राफ में देखिए, सेकंड पैराग्राफ भी बहुत इजी है। उसमें क्या है देखिए, वैसे तो मामा के गांव का होने के कारण वो अपने मामा का गांव जाता था लेकर कामतानाद। कामतानाद बदलू काका को
क्या कहता था, बदलू को क्या कहता था, बदलू मामा कहना चाहिए था दूसरे बच्चों की तरह, लेकिन ज़्यादा लगाव होने के कारण, क्यों लगाव था, क्योंकि लाख की गोलियां मार्बल्स देता था, इसलिए बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था, ज़्यादा लगाव की वजह से। बदलू काका कहने से थोड़ी निकटता बढ़ती है, अपने लोगों को काका कहते हैं और बाहर थोड़ा अंतर रखने के लिए मामा कहते थे। ओके, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसको बदलू मामा कहते थे, लेकिन लेखक कामतानाथ बदलू को बदलू काका कहता था। उसका घर थोड़ा पहाड़ के ऊपर था और एक भट्टी, वो जो है बैंगल्स बनाने वाली, वो सामने रहता था। पुराने ज़माने का आदमी था, इसलिए उनका घर जो है परंपरा मीन्स ट्रेडिशन के हिसाब से, परंपरा के अनुसार उनका घर होता था। घर बनाया था उन्होंने, पहाड़ के ऊपर बनाया था। और घर के बाजू में एक नीम का पेड़ भी था, पुराना नीम का वृक्ष, नीम का पेड़ भी लगा था। वो नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। और बगल में एक भट्टी भी दहकती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। लाख पिघलाना, मेटल, सिल्वर हो, गोल्ड हो, ब्रॉन्ज हो, जो भी मेटल है उसमें पिघलाना, मेल्ट करना। बहुत गर्मी लगाने से मेटल पिघल जाता है, वो लाख जो है पिघलता है। वो लिक्विड जो है फ्रेम में लगाकर, बैंगल का फ्रेम मिलते हैं, फ्रेम, वो फ्रेम में राउंड शेप में वो फ्रेम में लगाते हैं। और ठंडा होने के बाद मेटल बैंगल्स का शेप आता है। उसी शेप निकलने के बाद, शेप में से निकलने के बाद में उस पर रंग लगाते हैं। बदलू का कारोबार मीन्स क्या है, व्यापार इस तरह चलता था। मेटल बैंगल्स बनाता था। उसका घर जो है थोड़ा पहाड़ के ऊपर था, और पहाड़ के ऊपर घर के सामने एक नीम का पेड़ था। उस नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बैंगल्स जो है, मेटल जो है पिघलाकर बैंगल शेप के फ्रेम में डालता था। वह फ्रेम वो गर्म करने के बाद, वो मेटल को, लाख को गर्म होने के बाद जब फ्रेम में डालता है, वह फ्रेम जो है ठंडा होने के लिए रखता है बैंगल शेप का। जब ठंडा होता है तब निकालकर उस पर रंग लगाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिया मीन्स एक स्टूल पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुराना वो स्टूल बहुत पुराना था। मैंने बताया था ना, ये जो है ना ट्रेडिशनल, जो परंपरा के अनुसार उनके बदलू के पिताजी और बदलू के दादा, बदलू के परदादा, ये सब वो प्रोफेशन बैंगल सेलर्स, वो बैंगल बनाने वाले थे। इसलिए जो भी सामान है पुराने ज़माने से, जो सामान है उनके घर में है, उन्हीं सामान से ये बैंगल्स बनाता था बदलू काका। बगल में ही उसका हुक्का रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता था। पुराने ज़माने वाले लोग जो है हुक्का पीते थे। हुक्का का मतलब सिगरेट की तरह, बीड़ी की तरह एक है, वो भी धुआं निकलता है, वो हुक्का पीते थे। और ये बदलू काका अपने पास में एक हुक्का रखता था, और उस हुक्के से वह स्मोकिंग करता था, वो बीड़ी जैसा, सिगरेट जैसा स्मोकिंग करता था।
गांव में मेरा दोपहर का समय, मेरा का मतलब कौन है इधर? मेरा मीन्स कामतानाथ, लेखक कामतानाथ। दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था। मैं ज़्यादा समय दोपहर आफ्टरनून टाइम में हमेशा बदलू काका के घर में ही रहता था। वह मुझे लला कहा करता था। वो बदलू काका जो है ये कामतानाथ को लला, अरे लला कैसे हो, अरे लला आ गया, बैठो इधर बैठो, स्टूल पर बैठो, कुर्सी पर बैठो, लला क्यों कल क्यों नहीं आया, ऐसा लला से संबोधन करता था। और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता था, एक स्टूल बैठने के लिए, कुर्सी की तरह एक स्टूल मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता था। जब वो चूड़ियाँ बनाता था, लाख की चूड़ियाँ, मेटल बैंगल्स, घंटों तक कामतानाथ ये बदलू काका के पास बैठकर वो देखता था और चूड़ियाँ वो कैसा बना रहा है वो देखता था। ओके, लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। रोज कितनी चूड़ियों की जोड़ी बनाता था? 4-6, 4 और 6 जोड़े जो है वो चूड़ियाँ बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता था, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। सेटिस्फैक्शन, संतृप्ति, संतृप्ति को क्या कहते हैं? सेटिस्फैक्शन। जो चूड़ियाँ बनाने के बाद उसे बहुत लगाव से, बहुत प्यार से जो है वह देखता रहता था। पल भर के लिए, 2 पल के लिए जो बनाई हुई चूड़ियों को ऐसा देखता था जैसे एक नववधू की कलाई हो। नववधू, नववधू मीन्स दुल्हन। दुल्हन उसके सामने बैठी है और उनके हाथों को जो चूड़ियाँ चढ़ाते हैं वैसा ही वो अपने आप में वह सोचता था, उन बैंगल्स को लगातार देखता था, बहुत लगाव से, बहुत प्यार से। पुराने ज़माने में जो काम करते थे वो उस काम को बहुत लगाव से करते थे। वो ये बेचने वाली चीज़ है, इसके प्रति क्यों श्रद्धा दिखनी चाहिए, रखनी चाहिए, उसके प्रति क्यों लगाव होनी चाहिए, ऐसा नहीं सोचते थे। पुराने ज़माने में हर काम जो है तौर तरीके से, भक्ति से, श्रद्धा से अपना काम समझकर करते थे। बेचने वाली चीज़ को भी अपना समझकर बनाते थे। इसलिए हर चीज़ के ऊपर, बनाने के बाद हर चीज़ के ऊपर बहुत प्यार होता था, लगाव होता था। ओके, और एक पैराग्राफ पढ़ाता हूँ आज, देखिए। बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक मीन्स वो उनके दादा परदादा, उनके पिताजी, प्रोफेशन जो है बहुत पुराना प्रोफेशन, वो पेशा था। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। बहुत गांव के लोग और आसपास के लोग भी बहुत पसंद करते थे बदलू काका की चूड़ियाँ, क्योंकि वह चूड़ियाँ बनाने में कुशल थे, निपुण थे, स्किल जो है एकदम बढ़िया बनाता था। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। नॉट ओनली इन दैट विलेज, अपने गांव के लोग ही नहीं हैं, दूसरे गांव के लोग भी आते थे, ऑर्डर देते थे और बैंगल्स बनवाते थे बदलू काका से। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता ना था। बात यह है कि चूड़ियाँ जो है
बेचता था, लेकिन पैसों के लिए नहीं है। बार्टर सिस्टम मालूम है आपको? वस्तु विनिमय सिस्टम, वस्तु विनिमय पद्धति, वस्तु विनिमय तरीका। वो लोग चावल देते थे और बदलू काका को, उसके बदले में बदलू काका लाख की चूड़ियाँ देता था। कोई लोग कपड़े देते थे बदलू काका और उनकी पत्नी, उनके बच्चों के लिए, इसके बदले में बदलू काका चूड़ियाँ देता था, लाख की चूड़ियाँ देता था, मेटल बैंगल्स लेता था। इस प्रकार वस्तुएं लेते थे और बैंगल्स देता था। इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय तरीका, वस्तु विनिमय पद्धति। हाँ, चूड़ियों को पैसों से ना बेचता था, उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, वस्तु विनिमय तरीका। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, अनाज देते थे और चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। महीने का मतलब कौन है? लेखक कामतानाद ने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। बहुत शांत स्वभाव का था, बहुत मौन स्वभाव का था, किसी से भी झगड़ा नहीं करता था, किसी को परेशान नहीं करता था, आराम से जो है अपना काम करता था ये बदलू काका। शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। शादी के समय में, विवाह के समय में जो है थोड़ा जिद्दी से, नहीं नहीं, माय बैंगल्स आर वेरी ग्रेट बैंगल्स, रियल बैंगल्स, सो ब्यूटीफुल बैंगल्स। मेरी चूड़ियाँ जो है, मैंने जो बनाई है वो चूड़ियाँ लाजवाब की चूड़ियाँ हैं, इनका कमाल है, इनमें कमाल की बात है, ऐसी वैसी चूड़ियाँ नहीं है, कमाल की बात है इसमें इनमें दम है। ऐसा वो चूड़ियों को बहुत थोड़ा ज़्यादा कीमती पर बेचता था। हमेशा के लिए नहीं है, शादी विवाह के समय में, सिर्फ शादी और विवाह के समय में ही ऐसा बेचता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। अगर कुछ छोटी सी बात के लिए अगर गुस्सा हो जाता है बदलू काका, तो उसको मनाने में बहुत समय लगता था और बहुत ये मुश्किल का काम होता था। नहीं 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 भैया भैया भैया, गलती से हमने कम दाम पर पूछा, बुरा मत मानिए भैया, वो दे दीजिए भैया, चूड़ियाँ दे दीजिए, बदलू काका दे दीजिए, हमको बेच दीजिए। 1000 बार रिक्वेस्ट करने पर भी, अनुरोध करने पर भी, पैर पकड़ने पर भी वह नहीं मानता था। नहीं नहीं नहीं, आपने मेरी चूड़ियों को देखकर, लाख की चूड़ियों को देखकर बहुत कम दाम पूछ रहे थे, बहुत कम दाम, लेस प्राइस आप पूछ रहे थे, इसलिए मैं नहीं दूंगा। आप किसी और के पास जाइए, किसी और से आप खरीद लीजिए, मैं नहीं बेचता, मैं आपको नहीं दे सकता। आप कोई और एक दुकानदार के पास जाइए और किसी से खरीद लीजिए, ऐसा बोलता था। उसका गुस्सा जो है कम कराने में बहुत जी जान लगाना पड़ता था, वो जो है शादी और विवाह के समय पर। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता था, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती थी और रुपये जो मिलते सो अलग। जब शादी के समय में, विवाह के समय में जो मैरिज का वो अकेशन होता है ना, सभी मैरिज जो है शादियां अप्रैल में, मई महीने में, कुछ ऐसा महीने होते हैं ज़्यादा शादियां हो जाती है। उस समय में जो है बदलू काका को बहुत मुनाफा मिलता था और बदलू काका की पत्नी जो है उसको घरवाली के मतलब औरत, उसकी पत्नी को जो है बहुत सारी साड़ियाँ, बहुत सारे वस्त्र
वस्त्र, बहुत सारी साड़ियाँ मिलती थी, ढेरों अनाज मिलता था। सब लोग गेहूँ हो या चावल हो अनाज देते थे और उसको पैसा भी देते थे। इतना कारोबार, ऐसा व्यापार एकदम बहुत बढ़िया चलता था। और शादी और विवाह के समय में बदलू काका को, इसलिए सब लोग जो है घर के बदलू काका के सभी लोग, पत्नी, बच्चे सब खुशी खुशी से रहते थे शादी और विवाह के समय में, सीज़न में, मैरिज सीजन्स में जो है बहुत पैसा भी कमाता था, कपड़े भी मिलता था और अनाज भी मिलते थे। ठीक है, अभी ये 2 पैराग्राफ के बाद मैं थोड़ा ग्रामर की बात, भाषा अध्ययन व्याकरण कार्य थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ। ओके, उसमें क्या क्या है मैं बता रहा हूँ, देखिए। वृक्ष, वृक्ष जो है, वृक्ष का शब्दार्थ क्या है? पेड़ है। वृक्ष का शब्दार्थ पेड़ है। और इधर एक शब्द न आ गया, पुराना। पुराना का विलोम शब्द क्या है? नया। नया का विलोम शब्द क्या है? पुराना। ओके। काम, काम जो है हिंदी भाषा की विशेषता है। एक शब्द के लिए 2 अर्थ होते हैं, उनको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अगर एक शब्द के लिए 2 अर्थ होते हैं, उनको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। हमारे लेसन में एक शब्द है काम। काम का मतलब क्या है? एक जो है इच्छा, कामना, इच्छा। और दूसरा अर्थ क्या है? कार्य, वर्क, काम करना, कार्य करना, वर्क करना। ओके, काम एक शब्द है, इसके लिए 2 अर्थ होते हैं, इसलिए उसको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। काम, काम का मतलब क्या है? कार्य, एक शब्द, एक अर्थ है। और दूसरा कामना, इच्छा, काम, कामना, इच्छा और एक शब्द है। ठीक है, आज इसमें बंद कर रहा हूँ, इसलिए मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम देखेंगे अगले पैराग्राफ और भाषा अध्ययन को। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।